हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल मैथ्स विद निखिल। हम सॉल्व कर रहे हैं स्टैंडर्ड 11th में मैथ्स 1 में चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। उसमें हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2। हमने प्रीवियस क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए हैं फ्रॉम 1 to 5 फॉर एक्सरसाइज 4.2। नाउ वी आर डूइंग द सिक्स्थ क्वेश्चन में दिया है कि इफ दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स। प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने सिमिलर तरीके से सॉल्व किया था। हाउ डू वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स? वी नीड टू सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट, कन्वर्ट इट इनटू अ लीनियर इक्वेशन एंड देन इक्वेट इट टू 0। अगर हमने इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया तो हमें एक इक्वेशन मिलेगी। उस इक्वेशन को हम इक्वल टू 0 लिखेंगे एंड देन वी विल हैव वन इक्वेशन एंड वन अननोन दैट इज एक्स एंड देन वी विल बी एबल टू सॉल्व द इक्वेशन। सो यह इक्वेशन सॉल्व करने के लिए पहले हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि हम कौन सा ऑपरेशन कर सकते हैं। सो फर्स्ट आई विल डू द ऑपरेशन C1 इज ट्रांसफॉर्म्ड टू, कॉलम 1 को ट्रांसफॉर्म करूंगा मैं, C1 प्लस C2 प्लस C3। सो हमें सिर्फ फर्स्ट कॉलम चेंज करना है, कॉलम 2 और कॉलम 3 वैसे ही लिख लो, 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स, 4 प्लस एक्स। अब कॉलम 1 में क्या होगा? सो टू फाइंड आउट द कॉलम 1 वी नीड टू डू C1 प्लस C2 प्लस C3। मैं एक करके आपको दिखाता हूँ कि हाउ वी आर गोइंग टू ऐड द कॉलम्स। हमें ये 3 कॉलम्स ऐड करने हैं, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। इनको ऐड करना है तो मैं दिखाता हूँ कैसे दिखेगा। 4 प्लस एक्स प्लस 4 माइनस एक्स प्लस 4 माइनस एक्स। सो यहाँ क्या हो रहा है, प्लस एक्स माइनस एक्स विल गेट कैंसल्ड आउट एंड 4 टाइम्स 3 दैट इज 12 माइनस एक्स। ये रहेगा हमारा आंसर आफ्टर एडिंग द फर्स्ट 3 कॉलम्स। सो फर्स्ट एलिमेंट विल बी 12 माइनस एक्स। सिमिलरली अगर आप बाकी के भी कॉलम्स ऐड करोगे फॉर द सेकेंड एंड द थर्ड एलिमेंट देन यू विल गेट द सेम आंसर। सो हर एक के लिए हमारे पास आ रहा है 12 माइनस एक्स एंड 12 माइनस एक्स एंड दिस इज गिवन इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमें पता है व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट सेज दैट वी कैन टेक आउट एनी वन फैक्टर कॉमन फ्रॉम एनी वन रो और कॉलम। सो आप देख सकते हो कि फर्स्ट कॉलम में 12 माइनस एक्स कॉमन है, सो मैं इसे कॉमन ले रहा हूँ। इफ आई टेक आउट 12 माइनस एक्स कॉमन फ्रॉम कॉलम 1 देन आई विल गेट 1 1 1। बाकी के 2 कॉलम्स वैसे ही रहेंगे, 4 प्लस एक्स, 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स, 4 प्लस एक्स एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। अब आप यहाँ देख सकते हो कि कॉलम 1 में सब एलिमेंट्स सेम है। सो इफ वी डू द ऑपरेशन दैट रो 2 is transformed to row 2 minus row 1 and row 3 is transformed to row 3 minus row 1, then these two elements will get equal to 0. So हम यही ऑपरेशन करेंगे so that our determinant gets simplified further. So I will apply the operation row 2 is transformed to row 2 minus row 1 and row 3 is transformed to row 3 minus row 1 again. सो यहाँ कौन कौन ट्रांसफॉर्म हो रहा है, रो 2 एंड रो 3। सो रो 1 वैसा ही रहेगा, 1 4 माइनस एक्स 4 माइनस एक्स। अब रो 2 और रो 3 को लिख लीजिए, क्या आएगा, R2 माइनस R1 यानी 1 माइनस 1 दैट इज 0 फॉर दिस एलिमेंट। नेक्स्ट क्या है, 4 प्लस एक्स माइनस 4 माइनस एक्स। ये कैसा दिखेगा, 4 प्लस एक्स माइनस 4 माइनस एक्स। ये माइनस साइन इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा एंड दैट्स वाई द इक्वेशन विल बी 4 प्लस एक्स माइनस 4 प्लस एक्स। सो प्लस 4 माइनस 4 विल गेट कैंसल्ड आउट एंड द फाइनल आंसर विल बी 2x। सो यहाँ सेकेंड एलिमेंट आएगा 2x। थर्ड के लिए क्या होगा, 4 माइनस एक्स माइनस 4 माइनस एक्स। सो ये 2 सेम टर्म्स हम माइनस कर रहे हैं, दिस मीन्स दैट द आंसर इज 0। नेक्स्ट रो 3 में क्या होगा, रो 3 माइनस रो 1, अगेन वी हैव टू डू 1 माइनस 1 दैट इज 0। नेक्स्ट वी हैव टू डू 4 माइनस एक्स माइनस 4 माइनस एक्स, दोनों सेम टर्म्स है, वापस 0 आएगा। एंड लास्ट इज
4 प्लस एक्स माइनस 4 माइनस एक्स। सो ये सेम जो हमने यहाँ किया था वही सेम आ रहा है, 4 प्लस एक्स माइनस 4 माइनस एक्स। इसका आंसर आता है 2x। एंड दिस होल डिटर्मिनेंट हैज़ बीन गिवन इक्वल टू 0। अब हमारा डिटर्मिनेंट काफ़ी सिंप्लीफाई हो चुका है, बहुत सारे ज़ीरो एलिमेंट्स हैं हमारे डिटर्मिनेंट में, इसलिए इसका इवेल्युएशन बहुत ही ईजी है। सो इफ़ वी इवेल्युएट दिस 3/3 डिटर्मिनेंट, हाउ डू वी इवेल्युएट? हमने 12 माइनस एक्स कॉमन निकाला था बाहर, सो वो वैसे ही मल्टीप्लाई होगा। सो 12 माइनस एक्स इंटू, अब हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं? फर्स्ट एलिमेंट लेना है 1, फिर 1 के रो और कॉलम को हाइड कर देना है। आफ्टर दैट जो कुछ बचता है उसे 2/2 डिटर्मिनेंट के फॉर्म में सॉल्व कर लीजिए। 2x इंटू 2x क्या आएगा? 4x स्क्वायर माइनस 0। फिर माइनस नेक्स्ट सेकेंड एलिमेंट इज 4 माइनस एक्स। 4 माइनस एक्स का रो और कॉलम हाइड कर दो, जो कुछ बचता है उसे डिटरमिनेंट के फॉर्म में सॉल्व कर लो। सो यहाँ 0 माइनस 0 आएगा, प्लस थर्ड एलिमेंट इज 4 माइनस एक्स। सो थर्ड एलिमेंट का रो और कॉलम हाइड कर लो, उसके बाद जो कुछ बचता है उसे डिटरमिनेंट के फॉर्म में सॉल्व कर लो। सो यहाँ 0 इंटू 0 माइनस 0 इंटू 2x, दैट इज़ 0 ओनली। सो 0 माइनस 0, ये हो गया हमारा इक्वेशन रेडी, और इसकी वैल्यू है RHS की इज इक्वल टू 0। नाउ अगर आपने ऑब्जर्व किया तो यहाँ 12 माइनस एक्स इंटू 4x स्क्वायर इतना ही बचेगा, बिकॉज 12 माइनस एक्स विल गेट मल्टीप्लाइड इन साइड 1 इंटू 4x स्क्वायर इज 4x स्क्वायर। सो 12 माइनस एक्स इंटू 4x स्क्वायर, और बाकी के जो टर्म्स है वो सारे ज़ीरो आएंगे, बिकॉज 0 माइनस 0 इज 0 एंड 0 इंटू एनीथिंग इज 0 ओनली। सो ये सिर्फ दो टर्म्स बचेंगे, दीज टू ब्रैकेट्स विल बी इक्वल टू 0। और हमें पता है अगर दो फैक्टर्स इक्वल टू 0 आ रहे हैं, then we separately equate them to 0 and solve them. Therefore इसका मतलब है कि 12 minus x is equal to 0 और 4x square is equal to 0. So therefore हमें x की वैल्यू पहली मिलती है 12, और x की वैल्यू क्या आएगी? अगर x स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में रखा और 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया नीचे, सो 0/4 इज 0 ओनली। Basically 0 divided by any number is always 0. Therefore x square is equal to 0/4, that is 0. x square की वैल्यू 0 आ रही है, that means x is also equal to 0. So these are our two values of x. Question में भी वही पूछा गया था, they were asking find out the values of x. So हमने ये दो values find out की है. So हर बार आपको यही करना है. If they tell you to find out the values of x from the determinant, then simplify the determinant using row or column operations. Simplify मतलब क्या? कम से कम टर्म्स होने चाहिए, most of the terms should be equal to 0 in the determinant, या फिर नंबर्स होने चाहिए, लेकिन वेरिएबल्स के टर्म्स कम से कम होने चाहिए। आप यहाँ देख सकते हो कि द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट हैड ऑल द टर्म्स इन फॉर्म ऑफ x, लेकिन सिंप्लीफाई करने के बाद आप देख सकते हो कि काफ़ी सारे टर्म्स ज़ीरो हो चुके हैं। सो दिस इज़ हाउ वी सिंप्लीफाई द डिटर्मिनेंट एंड सॉल्व इट टू गेट द वैल्यूज ऑफ x. एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज विदाउट एक्सपांडिंग डिटर्मिनेंट्स शो दैट द LHS इज इक्वल टू RHS. अब ये जिगसॉ पजल की तरह है, आपको इसे स्टेप वाइज सॉल्व करते जाना है. वी विल स्टार्ट फ्रॉम LHS एंड ट्राई टू ऑब्टेन the determinant given in the RHS. So let's start from LHS. LHS में I am taking 2 common from column 3. अब क्वेश्चन में आप यहाँ देख सकते हो कि जो फर्स्ट डिटर्मिनेंट है उसका जो कॉलम 3 है उसमें से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, राइट? बिकॉज ऑल आर मल्टीपल्स ऑफ 2. Therefore अगर मैंने 2 कॉमन निकाला वहाँ से, then I will get 2 into डिटर्मिनेंट ऑफ कॉलम 1 और कॉलम 2 वैसा ही रहेगा, लेकिन कॉलम 3 में से 2 कॉमन निकालने के बाद अंदर क्या बचेगा? 3, 2 एंड 6, राइट? प्लस 4 टाइम्स यहाँ क्या आएगा? 2, 3, 3, 2, 1, 2,
176, सेकेंड डिटर्मिनेंट विल रिमेन अनचेंज्ड। अब आप यहाँ देख सकते हो कि दिस इज अ डिटर्मिनेंट विथ सेम रोज एंड कॉलम्स इन एडिशन। सो हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी डिटर्मिनेंट की, that if any two rows or columns of two determinants are same while adding, then we keep those rows and columns as it is after adding, but we add the first row or column that is different. So properties of determinant में ये हमने सीखा था. So the second column and third column are same in both determinants. We will need to add the first columns only. सो ऐड करने से पहले मैं ये जो मल्टीपल्स है 2 और 4 इन्हें मल्टीप्लाई कर लेता हूँ विथ कॉलम 1. देयरफॉर आई विल गेट, पहला डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा, 2 मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ टू द कॉलम 1. देन आई विल गेट 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 into 3 is 6, and the second and third column will remain as it is. प्लस अब सेकेंड डिटर्मिनेंट में सेम कि मैं 4 को फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. सो 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, एंड द सेकेंड एंड थर्ड कॉलम विल रिमेन अनचेंज्ड. अब आपको प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट याद होनी चाहिए कि इफ़ इन एडिशन ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स टू रोज एंड कॉलम्स आर सेम, देन वी जस्ट ऐड the row or column which is not same. So यहाँ सिर्फ कॉलम 1 ऐड होंगे, कॉलम 2 और कॉलम 3 जो है दोनों डिटर्मिनेंट्स में वो सेम रहेंगे. सो जस्ट ऐड द कॉलम 1, दैट विल गिव मी. कैसे ऐड करना है, आपको सिर्फ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है, यानी 2 + 8 दैट विल गिव मी 10, 12 + 8 दैट विल गिव मी 20, and 6 + 4 that will give me 10 again. और जो कॉलम 2 और कॉलम 3 है वो कॉमन है दोनों में, उसको वैसा ही रखिए. नाउ वी हैव अराइव्ड एट आवर फाइनल आंसर. आप यहाँ RHS में देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 10 times दिस डिटर्मिनेंट, मतलब हमें 10 कॉमन निकालना पड़ेगा कहीं से. सो वेयर डू यू सी 10 कॉमन, इन कॉलम 1. कॉलम 1 में से 10 को कॉमन निकाल लो बाहर. So then I will get 10 into determinant of 1 2 1 3 1 7 3 2 6. सिर्फ कॉलम 1 में से मैंने 10 को कॉमन लिया है, कॉलम 2 और कॉलम 3 एज इट इज़ वैसे ही लिखना है. एंड नाउ इफ़ यू ऑब्जर्व दिस, you can see that we have found out 10 into determinant form, but still the determinants आर नॉट मैचिंग. यहाँ 1 to 1 है रो में, लेकिन यहाँ कॉलम में 1 to 1 है. यहाँ सेकेंड रो 3 1 7 है, लेकिन यहाँ सेकेंड कॉलम 3 1 7 है. तो आपको कुछ क्लिक हुआ. अनदर प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट सेज दैट इफ वी इंटरचेंज द रोज एंड कॉलम्स देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड. यानी हम इसके रो और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे. So now I will get, the first row will be written as first column, the second row will be written as second column, and the third row will be written as third column. And now if you observe the given question and our answer, you can see that everything is matching. That means this is equal to RHS. Hence we have shown that LHS is equal to RHS. So आपको ये क्वेश्चन ऐसा सॉल्व करना है. दिस क्वेश्चन वॉज जस्ट लाइक अ जिक्सॉ पज़ल. आपको पज़ल के पीसेस पहले निकालने हैं, फिर वापस रीअटैच करने हैं सही तरीके से, जिससे आपको RHS का डिटर्मिनेंट मिल जाए. सो हमारी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो चुकी है. नेक्स्ट वी विल लर्न व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स इन नेक्स्ट वीडियो. तब तक आप ये सारे वीडियोस देख के आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनके भी बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हो पाए. तो हम वापस मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में.